आज की इस कहानी में हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी प्रेरक कहानी लेकर आए हैं, जो कि बताती है कि जिंदगी में धैर्यपूर्वक निर्णय लेकर हम किस तरह से अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी। उसे बहुत प्यास लगी हुई थी, इसीलिए वह इधर उधर पानी की तलाश में भटक रही थी। वह पानी की तलाश में काफी देर तक भटकती रही, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। थोड़ी देर और जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तो इतने में उसे नदी के बहने की आवाज सुनाई देती है। तो हिरण उस पेड़ के नीचे से उठकर फौरन पानी की आवाज की तरफ आगे बढ़ती है। तो वे देखती हैं कि उसके सामने एक बड़ी सी नदी बह रही है। जैसे ही वह हिरण नदी को देखती है तो बहुत खुश होती है, मानो उसे फिर से एक नई जिंदगी मिल गई हो। वह तुरंत दौड़ती हुई नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर को झुकती है तो उसकी नजर अपने राइट साइड पर पड़ती है। वह जैसे ही अपने राइट साइड में देखती है तो उसे शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर लिए हुए निशाना तान के खड़ा हुआ। फिर जैसे ही हिरण की नजर अपने लेफ्ट साइड में पड़ती है तो उसे झाड़ियों के पीछे एक शेर नजर आती है। अब हिरण पानी वाणी सब भूल जाती है। फिर वह पलट के पीछे देखती है तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखाई देती है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरण जाए भी तो जाए कहां। बेचारी हिरण राइट में देख रही है तो शिकार नजर आ रहा था, जो कि निशाना तान के खड़ा था, और अपने लेफ्ट में देख रही है तो शेर खड़ा नजर आ रहा था, और सामने के गहरी लंबी चौड़ी नदी अपने तेज भाव से बह रही थी और पीछे आग लगी हुई थी। मतलब उसके लिए चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरण सोच में पड़ जाती है। अब वह यह सोचती है कि चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी है तो मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं, क्योंकि मुझे वैसे भी तो मरना ही है, तो मैं पानी पीकर क्यों ना मरूं। इतना सोचकर वह हिरण अपना पानी पीने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही हिरण पानी पी रही थी, उतने में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं। बादलों से बारिश होने लग जाती है तो जो आग लगी हुई थी वह आग बुझ जाती है, और पानी के कारण शिकार का निशाना चूक कर शेर को लग जाता है और शेर की नजर पड़ जाती है शिकारी पर। तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। उसके बाद जैसे ही हिरण पानी पीकर अपना सर उठती है तो वह अपने राइट साइड में देखती है। जो आग लगी हुई थी वह बुझ चुकी थी, मतलब सब कुछ सामान्य हो गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिसके कारण इंसान घबरा जाता है, डर जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी प्रॉब्लम से आपको ना तो डरना है और ना ही घबराना है। बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरण के पास भी बहुत ऑप्शन थे, या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और वह अपना काम में लग रही। वह पानी पीने आई थी और पानी पीने में लगी रही। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी दूरी पर ही रहता है, उसे भी मुसीबत देखना शुरू हो जाती है। घर की प्रॉब्लम या पैसे की प्रॉब्लम, जिसके कारण वह कुछ भी नहीं कर पता है, घबरा जाता है, डर जाता है। इसीलिए आपको ना तो घबराना है और ना ही आपको डरना है, बस अपने काम पर बने रहना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये मोटिवेशनल कहानी सुनकर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।